भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हम विधायिका वाले सेक्शन में जो है आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 88 तक की चर्चा किए थे। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। जो संसद के पीठासीन अधिकारी हैं उनकी चर्चा करेंगे और इनमें हम देखेंगे कौन कौन पीठासीन अधिकारी आते हैं। तो राज्यसभा को देखेंगे तो उसमें सभापति और उपसभापति आते हैं। लोकसभा को देखेंगे तो वहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर आता है। उसके बाद फिर इसमें एक सचिवालय होता है जिसकी चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल 98 में सचिवालय की चर्चा की गई है। आगे हम बढ़ते हैं और एक एक करके जो हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप आर्टिकल 89 में देखेंगे तो इसमें राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपसभापति हैं उनकी चर्चा की गई है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में हम जानते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। वह पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और पदेन सभापति जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, जो सर्वोपरि होता है। उसके बाद फिर अपने मत का प्रयोग यह नहीं कर सकता, लेकिन विपक्ष और पक्ष का मत जब बराबर होता है किसी भी परिस्थिति में तो वह निर्णायक मत देता है। और सभापति के अनुपस्थिति में जो है उपसभापति जो होता है उसका कार्य करता है। लेकिन एक बात है कि जो उपसभापति है वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। अब आगे देखते हैं हम, तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव करता है, जबकि जो यहाँ पे उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है। आगे हम देखते हैं जो हमारा राज्यसभा हो गया उसमें कौन कौन से पीठासीन अधिकारी हैं। तो दो पीठासीन अधिकारी हैं, हमने आपको बताया था। एक होते हैं हमारे सभापति और दूसरे कौन है, तो उपसभापति। तो आप सभापति के बारे में जान लें तो जो सभापति होता है या जो हमारा सदन होता है, राज्यसभा होता है, इसका सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, जबकि यह सदन का सदस्य नहीं होता है। और भारत के पहले सभापति के रूप में किसने कार्य किया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कार्य किया था और सबसे अधिक समय तक कार्य किया था, आप देखेंगे तो। उसके बाद फिर दूसरे जो हमारे उपसभापति थे, जो पहले उपसभापति थे, तो उनकी चर्चा करते हैं। तो SV कृष्णमूर्ति थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे राधा कृष्णन और यहाँ पे कृष्णमूर्ति। तो कृष्ण और कृष्ण दोनों में कॉमन है। तो SV कृष्णमूर्ति राव थे, तो जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपसभापति रहे थे। और सदस्यों के बीच में से इनका चुनाव किया जाता है, जबकि इनका जो है चुनाव नहीं किया जाता है। जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो जो रिमार्क है उसमें आप देखें तो सभापति तथा उपसभापति दोनों अगर अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा में जो होता है 6 वरिष्ठ जो होते हैं सदस्य होते हैं, उन्हीं में से जो सभापति और उपसभापति द्वारा नामित किए जाते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति किसके द्वारा चुना जाता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके द्वारा सभापति के रूप में चुना जाता है। और वह क्या करता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 93 है। और आर्टिकल 89 के बाद जो 92 तक है उसमें सभापति उपसभापति के संबंधी ही कुछ विचार दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डायरेक्ट आते हैं आर्टिकल 93 पे। तो 93 आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष के बारे में जान लीजिए। तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में से ही इनका चुनाव किया जाता है और राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय करता है। और आमतौर पर इन्हें जो है पूरे जीवन काल के लिए जो है पद धारण किया जाता है, लेकिन उससे पहले समाप्त कब होता है, तो 2-3 कंडीशन है। उसमें पहला कंडीशन यह है कि वह यदि सदन का सदस्य पद पर ना हो तब। और उसके बाद फिर उपाध्यक्ष पद से त्याग दे दे, मतलब यहाँ पे जो है जो हमारे उपाध्यक्ष होते हैं जो लोकसभा के, उनको अगर पद से त्याग पत्र दे दें, उनको दे दे, तब उसके बाद फिर सदस्य बहुमत पारित करके विषय हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, 14 दिन पहले इसे सूचना कर देना पड़ेगा। और लोकसभा समाप्त होने पर भी अपने पद पे बना रहता है। जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं किया जाता तब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का जो चयन है वह नहीं किया जाता। और इसमें पहली बैठक तक भी ये अपने पद पर बना रहता है। अब जबकि हम अगर एक चीज़ और देखें तो अगर जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं इनको अगर संकल्प जो होता है, विचाराधीन होता है इनको हटाने का अगर लोकसभा में, तो होता क्या है कि यह लोकसभा में जो है अध्यक्ष पद पर नहीं बैठते, लेकिन सदस्य के रूप में कार्यवाही में भाग लेते हैं।
और उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो जो उपस्थित सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से इनको भी चुना जाता है। और अध्यक्ष जो है इनकी चुनाव की तारीख तय करता है। देखिए, अध्यक्ष का जो चुनाव का तारीख तय करता था वो कौन करता था? राष्ट्रपति करते थे। और इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं इनके चुनाव का तारीख कौन तय करता है? तो अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद फिर पूरे जीवन काल के लिए ये भी जो है पद पे रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में अगर सदन का सदस्य ना हो, अध्यक्ष को एक त्याग पत्र दे दे और संसद जो सदस्य हैं वहाँ लोकसभा के, वो बहुमत पारित करके भी इन्हें हटा सकते हैं। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है यह उनके कार्यों का निर्वहन करता है। तो आगे हम देखते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी कुछ प्रमुख शक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं, उनकी चर्चा अगर करते हैं तो उसमें है कि संसद की कार्यवाही के संचालन में नियम और विधि कौन बनाता है? तो जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष है वही बनाता है। और गण पूर्ति या कोरम के अभाव में जो सदन का स्थगन होता है, 1/10 सदस्य अगर नहीं है सदन में, तो जो गण पूर्ति है वह नहीं है तो जो सदन होता है उसका स्थगन कर देता है। उसका कोई विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है उसका निर्धारण कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें कहते हैं। उसके बाद लोकसभा के सभी संसदीय समिति की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 108 आर्टिकल में जिसकी चर्चा है तो लोकसभा स्पीकर ही करता है। और अगर देखिए लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो जो सभापति होता है वह करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। और जबकि राष्ट्रपति जो होता है वह क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और देखिए, निर्णायक मत देने का अधिकार भी इनके पास होता है, लेकिन 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाए सदन में और मत बराबर हो जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, जब कोई किसी भी कानून या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष इस दशा में क्या करता है? निर्णायक मत के रूप में अपना मत देता है। अब उसके बाद देखते हैं हम तो सदस्यों के अयोग्य घोषित करना किसके हाथ में है? तो लोकसभा स्पीकर के हाथ में है। 2 कंडीशन बनते हैं इसमें। पहला कंडीशन ये है कि जो हमारे 60 दिन से अधिक के अगर कोई सदस्य बिना अनुमति के गायब है जो हमारा सदन है उससे, तब। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर दल बदल कर लेता है तो दल बदल के आधार पे भी उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और लोकसभा का स्थगन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। हम आपसे बताए थे, इसकी चर्चा सत्र में कर लिए थे। उसके बाद प्रथम अगर हम बात करते हैं तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। और जो प्रथम हमारी महिला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन है? तो हमारी जो मीरा कुमार जी हैं वो थी। और द्वितीय महिला कौन थी? तो सुमित्रा महाजन जी थी। और प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? तो PS संगमा जी थे। और उसके बाद फिर अगर हम देख लेते हैं, एक नोट है, तो नोट में ये बताया गया है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं तो वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से ही राष्ट्रपति द्वारा चयनित एक सदस्य द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाएगी। अच्छा, वरिष्ठ सदस्य कितने चुने जाते हैं? तो 10 सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है। कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनते हैं। और ये उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो पहले क्या था? 6 सदस्यों में राज्यसभा में चुना जाता था। तो लोकसभा में कितने हैं? तो 10 सदस्यों के बीच में से राष्ट्रपति चुनता है। तो 6 सदस्य, आप इनको याद करने का तरीका है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 साल होता है। तो 5 का दूना 10 हो गया, यहाँ 6 वर्ष हो गया। तो 6 वर्ष मतलब 6 व्यक्ति चुने जाते हैं, उनके बीच से ही चुना जाता है। इसमें 10 व्यक्ति चुने जाते हैं, उनके बीच से ही अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जो प्रोटेम स्पीकर है जिसकी चर्चा 95 में की गई है। तो 93 के बाद 94 जो हमारा है उसमें जो है 93 के बाद 94 में भी जो है ये हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। इसमें देखिए प्रोटेम स्पीकर की चर्चा की गई है। प्रोटेम मतलब होता है कुछ टर्म के लिए जो स्पीकर बनता है वह जो होता है प्रोटेम स्पीकर होता है। और संविधान में यह नियम भी है कि पिछले लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक जो क्या होते हैं तो अपने पद पर बने रहते हैं। और यह जो होता है जो प्रोटेम स्पीकर होता है तो यह क्या होता है तो अस्थायी अध्यक्ष होता है और जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको क्या करता है? शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनते हैं। और उसके बाद फिर है लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ नेता होता है उसे राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। और अपने कार्यों का निर्वहन, क्योंकि राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति इनके माध्यम से अपने कार्यों का निर्वहन करता है। और उसके बाद फिर जो है राष्ट्रपति क्या करता है तो इन्हें स्वयं शपथ दिलाता है और ये बाकी नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं।
उसके बाद हम आर्टिकल 97 की बात करते हैं तो इसमें सभापति और उपसभापति दोनों के क्या हैं, और उसके बाद फिर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। 98 में जो है हम बताए थे आपको संसद के सचिवालय की चर्चा की गई है, जो हमारा होता है पीठासीन अधिकारी में एक सचिवालय की भी चर्चा किए थे। तो संसद का जो हर सदन होगा उसका अलग अलग सचिवालय होगा, तो उसके बाद उसकी चर्चा की गई है। और शपथ क्या लिया जाता है उसकी बात करें तो भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा, और भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता अछूट रखूँगा, और उसके बाद फिर कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा, या शपथ लिया जाता है। और शपथ की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो शपथ की चर्चा आर्टिकल 99 में है, जिसमें प्रत्येक सदन के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया जाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद फिर जब तक शपथ नहीं होता है तब तक वह सदन का सदस्य नहीं होता है और सदन की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। यदि वह लेता है तो क्या होगा, तो 500 जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। और हम जान लेते हैं कोरम या गणपूर्ति क्या होता है। देखिए कोरम क्या है कि कभी भी जो संसद की कार्यवाही चलेगी या नहीं चलेगी यही कोरम तय करता है। तो 100 आर्टिकल में इसकी चर्चा है, और 1/10 जो सदस्य हैं 100 में अगर देखेंगे तो 10 यहाँ पे देखिए है, तो यहाँ 1/10 अगर सदस्य हैं तभी गणपूर्ति मानी जाएगी, अन्यथा जो है लोकसभा स्पीकर यह घोषित कर देगा कि जो संसद है उसे स्थगन किया जाता है, उसका स्थगन किया जाता है। अब किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले क्या है 1/10 सदस्य का होना आवश्यक होता है, और उसके बाद अध्यक्ष जो है अगर नहीं होते हैं इसके अभाव में तो कार्रवाई को रोक सकता है। और उसके बाद फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सीएजी, ये संसद जो सदन होता है, संसद होता है, उसका अधिकारी इन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 100 तक का कवर कर लिया है। आगे हम जो है कुछ विशेष आर्टिकल बचते हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें 108 आर्टिकल जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब आर्टिकलों की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।